दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को लेकर देश में चल रहे विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले में सुओ मोटो संज्ञान लेते हुए सोमवार को सुनवाई तय की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की बेंच इस पूरे मामले पर यानी कि अहम पर्यावरणीय मुद्दे पर विचार करेगी, जिससे अरावली के संरक्षण और खनन नीति की दिशा तय हो सकती है। ऐसे में ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने बीते 20 नवंबर को अरावली पहाड़ियों की एक समान यानी कि यूनिफॉर्म परिभाषा को मंजूरी दी थी। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में अरावली क्षेत्र में नई खनन लीज तब तक नहीं दी जाएगी जब तक विशेषज्ञों की रिपोर्ट नहीं आ जाती। कोर्ट ने यह फैसला पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूर समिति की सिफारिशों के मुताबिक अरावली पहाड़ी वह भूमि होगी जिसकी ऊंचाई अपने आसपास के इलाकों से 100 मीटर या उससे अधिक हो, जबकि अगर 2 या उससे ज्यादा ऐसी पहाड़ियां 500 मीटर के भीतर हों तो उन्हें अरावली रेंज माना जाएगा। इस परिभाषा में पहाड़ियों के साथ उनकी ढलान, आसपास की जमीन और जुड़े भू आकार भी शामिल होंगे। इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि नई परिभाषा से अरावली पहाड़ियों का बंटवारा होगा और उनकी भौगोलिक और पर्यावरणीय पहचान कमजोर हो जाएगी। पत्र में जयराम रमेश ने केंद्रीय मंत्री से 4 बड़े सवाल पूछे। उन्होंने पूछा है कि क्या यह सच नहीं है कि 2012 से राजस्थान में अरावली की परिभाषा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एफएसआई की 2010 के रिपोर्ट के आधार पर तय थी, जिसमें 3 डिग्री या फिर ज्यादा ढलान वाले इलाके भी पहाड़ी माने जाते थे। उन्होंने पूछा है कि क्या यह सही नहीं है कि एफएसआई ने साल 2025 में कहा था कि 10 से 30 मीटर ऊंची छोटी पहाड़ियां भी रेत के तूफानों को रोकने में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। जयराम रमेश ने इस बीच तीसरा सवाल पूछा है, क्या यह सच नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी यानी कि सीईसी ने साल 2025 में कहा था कि राजस्थान में 164 खनन लीज अरावली क्षेत्र के अंदर आती है। इसके साथ ही उन्होंने पूछा है कि क्या नई परिभाषा से छोटी पहाड़ियों और टीले अरावली से बाहर हो जाएंगे, जिससे पूरी पर्वत श्रृंखला की पर्यावरणीय सुरक्षा कमजोर पड़ जाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस का कहना है कि नई परिभाषा से 90% से ज्यादा अरावली क्षेत्र संरक्षण से बाहर हो जाएगा, जिससे वहां खनन और निर्माण का रास्ता खुल सकता है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य को निर्देश दिया है कि अरावली क्षेत्र में नई खनन लीज पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। आपको बताते चले कि खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कोर और संवेदनशील क्षेत्रों में खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा जब तक सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान तैयार नहीं हो जाता। नई खनन लीज नहीं दी जाएगी। जो खदानें पहले से चल रही हैं वे कड़ी शर्तों के साथ चलेंगी। इसके साथ ही पर्यावरण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण इलाकों की पहचान कर वहां खनन पर रोक लगेगी। बता दें कि राजस्थान में अरावली की पहाड़ियां इन दिनों सियासत की जंग का मैदान बनी हुई है। अरावली को लेकर जो परिभाषा बनी है उसे लेकर जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है और आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। भाजपा आरोप लगा रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो सेव अरावली कैंपेन चला रहे हैं, उन्हीं के कार्यकाल में अरावली 100 मीटर की परिभाषा की सिफारिश की गई थी। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि उनकी सरकार ने रोजगार के दृष्टिकोण से 100 मीटर की परिभाषा की सिफारिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। हमारी सरकार ने न्यायपालिका के आदेश का पूर्ण सम्मान करते हुए इसे स्वीकार किया और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एफएसआई के मैपिंग करवाई गई। सवाल यह है कि जो परिभाषा सुप्रीम कोर्ट में 14 साल पहले 2010 में खारिज हो चुकी थी, उसी परिभाषा का साल 2024 में राजस्थान की मौजूदा भाजपा सरकार ने समर्थन करते हुए केंद्र सरकार की समिति से सिफारिश क्यों की? क्या यह किसी का दबाव था या इसके पीछे कोई बड़ा खेल था? भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि 100 मीटर के मानदंड को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। यह मानदंड केवल ऊंचाई तक सीमित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत परिभाषा के मुताबिक 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ियों, उनकी ढलानों और 2 पहाड़ियों के बीच 500 मीटर के क्षेत्र में आने वाली सभी भू आकृतियां खनन पट्टे से पूरी तरह बाहर रखी गई हैं, चाहे उनकी ऊंचाई कुछ भी हो। उन्होंने इसे पहले से अधिक सख्त और वैज्ञानिक व्यवस्था बताया है। सर्वे ऑफ इंडिया की कमेटी की परिभाषा लागू होने पर अरावली क्षेत्र में खनन बढ़ने के बजाय और अधिक सख्ती आएगी। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय की ओर से फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के हवाले से
परिभाषा दी गई है। अरावली पहाड़ कोई भी भू आकृति जो स्थानीय धरातल से 100 मीटर या फिर उससे अधिक ऊंची है। इसमें पहाड़ की ढलान और उससे जुड़े क्षेत्र भी शामिल हैं। अरावली पर्वतमाला यदि 2 या 2 से अधिक अरावली पहाड़ एक दूसरे से 500 मीटर के भीतर स्थित हैं तो उनके एक पर्वतमाला यानी कि उन्हें एक पर्वतमाला माना जाएगा। इसके बीच की खाली जगह, घाटी या फिर छोटे टीले को भी संरक्षण प्राप्त होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि साल 2010 से 2025 के दौरान 100 मीटर के सच में क्या बदल गया है जिसे लेकर इतना बड़ा घमासान छिड़ गया है। दरअसल सारा किस्सा इन 2 रिपोर्ट में बदले गए एक शब्द को लेकर है। वर्ष 2008 की GCI की रिपोर्ट में एक शब्द काम में लिया गया था, पॉलीगोन लाइन। इसे साल 2025 को रिपोर्ट में बदलकर कंटूर कर दिया गया। पॉलीगोन लाइन साल 2008 की रिपोर्ट, इस एक शब्द ने पूरी रिपोर्ट का मजमून बदल दिया है। अरावली को लेकर कांग्रेस सरकार में बनी कमेटी के मेंबर रहे GSI के पूर्व महानिदेशक दिनेश गुप्ता ने इन दोनों शब्दों का तकनीकी मतलब समझाते हुए बताया है कि उनके समय में पेश की गई रिपोर्ट में 100 मीटर या इससे और ऊंची 2 पहाड़ियों के बीच 100 मीटर से कम की पहाड़ियों को पॉलीगोन नाम दिया गया था। इसका मतलब ये था कि बीच की छोटी पहाड़ियां भी उन ऊंची संरचनाओं का हिस्सा होंगी और वह 100 मीटर के दायरे में ही मानी जाएंगी। उदाहरण के लिए मालवीय नगर की पहाड़ी समुद्र तल से 50 मीटर 60 मीटर ऊपर है। विद्याधर नगर 100 मीटर है तो विद्याधर नगर छोड़ दिया जाए और मालवीय नगर, तिलक नगर में माइनिंग की जा सकेगी। चलिए अब बात करते हैं कंटूर लाइन की। साल 2025 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें यह था कि अब यह कंडीशन हट गया है। अब पॉलीगॉन की जगह कंटूर शब्द डाला गया है। अब फॉरेस्ट रिजर्व, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 100 मीटर कंटूर में अब माइनिंग नहीं हो सकेगी, यानी कि कंटूर में खनन हो सकेगा। कंटूर की बात अगर कर लें तो कंटूर का मतलब सेम हाइट की लाइन को ज्वाइन करना होता है। उदाहरण के लिए मालवीय नगर से पहाड़ी समुद्र तल से 50 से 60 मीटर है, विद्यानगर 100 मीटर है तो विद्यानगर को छोड़ दिया जाए और मालवीय नगर, तिलक नगर में माइनिंग की जा सकेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।